हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, कक्षा 9th का एक्सरसाइज 1C में 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 3 नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सवाल लगेगा कैसे, जानने के लिए बने रहें हमारे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल जब भी पूछेगा कि परिमेय संख्या नहीं है तो हम सीधा इसका अपोजिट मानेंगे, यानी कि लिखेंगे माना। सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं तो लिखेंगे हम माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जब मान लेंगे कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है, अर्थात यह रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी कि r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 करड़ी में 3 होगा फ्रेंड्स। अब 3 को पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा r अपान, ध्यान दीजिएगा, r/3 इज इक्वल टू 3 करड़ी में 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, करड़ी में 3 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। जब करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे लिखेंगे और r/3 एक परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। वास्तव में r/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब r/3 एक परिमेय संख्या है और लिखेंगे और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है फ्रेंड्स। जब परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है तब हमारी कल्पना गलत है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। गलत है। 3 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एक अपरिमेय संख्या है, या इसी को लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, या तो आप कह सकते हैं अपरिमेय संख्या है, या आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल यहीं पे सॉल्व होता है। ये सवाल यहीं पे सॉल्व होता है फ्रेंड्स। अब हम लोग 18 नंबर सवाल समाप्त करने के पश्चात 19 नंबर सवाल पढ़ेंगे। तो 19 नंबर का सवाल चलिए पढ़ते हैं, क्या लिखा है आइए उससे जानते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। और यहाँ पे और सवाल बढ़ाया है, ऐसी कितनी और परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। -1 और 19 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे मित्र। -1 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है मित्र, एक परिमेय संख्या लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। -1 और 1 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए -1 + 1 कर दीजिए और इसका हाफ कर दीजिए फ्रेंड्स।
और इसका हाफ कर दीजिए, तो यहाँ पे जब हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये आपस में 0 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक नहीं 2 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी? 2 परिमेय संख्या निकालना है फ्रेंड्स। तो पहली परिमेय संख्या निकल के आई कितना? 0। पहली परिमेय संख्या निकल के आया। फर्स्ट परिमेय संख्या निकाले हैं हम लोग तो निकल के आया है 0। कितना निकल के आया है फ्रेंड्स? 0 निकल के आया है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे सेकेंड परिमेय संख्या। सेकेंड परिमेय संख्या निकालने चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो दूसरी परिमेय संख्या जो होगा, अब देखेंगे 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख लीजिए और इनका हाफ कर दीजिए फ्रेंड्स। जैसे इनका हाफ करेंगे देखेंगे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 1/2 है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि दूसरी परिमेय संख्या निकल के आई अपना 1/2 और पहली परिमेय संख्या निकल के आई 1। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों परिमेय संख्या निकल गई। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और पुनः पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो लिख सकते हैं -1 और 1 के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है फ्रेंड्स। के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। इस तरह से यह 20 नंबर सवाल भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग 90 नंबर सवाल भी सॉल्व हुआ। अब हम लोग 20 नंबर का सवाल सॉल्व करने चल रहे हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि यदि a और b 2 परिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b और a माइनस b और a इंटू b एक परिमेय संख्या है। यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करें सवाल को तो देखेंगे मित्रों, यहाँ पे देखा जाए तो a और b दिया है, क्या दिया है? परिमेय संख्या दिया है। ठीक है, a और b परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से समझते चलिएगा। यहाँ पे लिखा है a और b परिमेय संख्या है। जब a और b परिमेय संख्या है यानी कि आप कह सकते हैं a बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या 1 2 3 4 इस तरह से कोई भी संख्या हो 5 डैश 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 और बटे आप लिख सकते हैं बटे 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 4 5 6 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो संख्याएं बटे में होगी वह परिमेय संख्या कहलाएंगी और जो संख्याएं बटे में नहीं होंगी वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती है फ्रेंड्स। यानी कि a का एक और मान निकल के आ सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं a बराबर 1 2 3 4 5 डैश 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 ये हो सकता है। ये मान हो सकते हैं a के और b का भी यही मान हो सकता है। जैसा कि a भी एक परिमेय है और b भी परिमेय है तो b भी इन्हीं में से हो सकता है। b को भी हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि a और b ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कह रहा है कि a प्लस b को सिद्ध करना है फ्रेंड्स। a प्लस b को सिद्ध करना है। a का मान इसमें से किसी एक को ले लीजिए और b का मान इसमें से किसी एक को ले लीजिए। आप देखेंगे a बराबर, यदि यहाँ 1 लिख रहे हैं और प्लस करेंगे b बराबर 2 ले लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस b यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि ये 3 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है फ्रेंड्स।
अब देखेंगे यहाँ पे बटे वाला मान भी लेकर के देख लीजिए, परिमेय संख्या हमेशा भिन्न में होती है, ये भी संख्या भिन्न में ही है, इसके बटे 1 कर दीजिए तो ये भी भिन्न में हो गया। फ्रेंड्स चलिए एक भिन्न वाला सवाल लेकर के सॉल्व करते हैं, यानी a प्लस बी, यानी कि आप लिख सकते हैं 1/2, यहाँ से a का मान ले लीजिए और यहाँ पे 2/3 करके आप देखेंगे b का मान ले लीजिए, प्लस 2/3 कर लीजिए। फ्रेंड्स अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर आप सेम करेंगे 6 हो गया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 का, तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5/6 हो गया। फ्रेंड्स देखेंगे a प्लस बी इजिकल टू 5/6 आ रहा है, a प्लस बी इजिकल टू 5/6 आ रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स तो इस तरह से पहला कंडीशन सॉल्व हुआ। अब दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, तो दूसरा कंडीशन कह रहा है कि a माइनस बी भी एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसा कि इसे सॉल्व किया गया है फ्रेंड्स, उसी तरह से इसे a माइनस बी यानी निगेटिव फॉर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा पॉजिटिव फॉर्म को सॉल्व किए हैं। तो आप देखेंगे a का मान कुछ भी आप ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, तो आप रख लीजिए 4, और b का मान जो है 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए सॉरी 2 रख लीजिए। तो देखेंगे घटाएंगे जब तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2/1 कर लीजिए, जो कि एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स ये भी एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स चलिए इसे भिन्न के रूप में भी सॉल्व कर लिया जाए, तो यानी a माइनस बी इजिकल टू 1/2 माइनस हम कर सकते हैं 2/3 भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखेंगे इनका भी डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 का गुणा हो जाएगा यहाँ 1 के साथ, और -2 का गुणा हो जाएगा 2 में 4 हो गया। फ्रेंड्स यहाँ बचेगा ऊपर 1/6 -1/6 बचेगा। फ्रेंड्स -1/6 बचेगा। आप देखिएगा परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी हो सकती हैं, तो इसलिए -1/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स कोई भी उदाहरण लेकर के आप समझ सकते हैं, कोई भी उदाहरण लेकर के अप्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो इस तरह से ये भी सवाल समाप्त होता है। इसमें एक और सवाल बचा है फ्रेंड्स, यानी कि a इंटू बी बचा है। चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। तो जो उदाहरण ऊपर लिए गए हैं वही उदाहरण यहाँ भी ले लीजिए, तो 1 × 2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स उसी तरह से भिन्न का भी एक उदाहरण ले लीजिए और भिन्न में भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे a इंटू बी कर लीजिए, तो a इंटू बी जब करेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स a इंटू बी करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 कर लीजिए। फ्रेंड्स 1 का गुणा 2 में होगा 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में होगा 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स यानी a इंटू बी इजिकल टू क्या हो गया, 2/3 हो गया। फ्रेंड्स और इसी में कह रहा था कि यदि b डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि a/b भी एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स यानी कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि a/b भी सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब a की जगह हम 1 मानते हैं और b की जगह 2 मानते हैं, यह भिन्न में हो गया और यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि चारों परिमेय संख्या हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करने के बाद परिमेय संख्या के नियम को फिर से पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो 3 नियमों का पालन करती हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए फ्रेंड्स तो इन 3 नियमों के बारे में जानते हैं। तो पहला नियम लिखा है फ्रेंड्स कि p और q पूर्णांक हो। फ्रेंड्स p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसा कि पूर्ण अंक, यहाँ पूर्णांक का मतलब यही होता है पूर्ण अंक हो।
ठीक है, पूर्णांक का मतलब यही होता है कि पूर्ण अंक हो, और दूसरा कंडीशन है कि p/q के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब तीसरा कंडीशन ये कहता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0 हो फ्रेंड्स, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। जो जो संख्याएं इन तीनों नियमों को पालन करती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे जो ऊपर उदाहरण लिया गया है सभी के सभी इन तीनों नियमों का पालन करती हैं, इसीलिए सभी के सभी परिमेय संख्याएं होंगी फ्रेंड्स। इस तरह से यह सवाल समाप्त हुआ फ्रेंड्स।